हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल जनरल प्रॉपर्टीज़ थी बेसिस की, जिनमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हम लोग इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखी थी? बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बेसिस, जिसमें जो पहला यूज़ है वो किस चीज़ का है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है। ठीक है, अब ये जो बेस है ये किस लिए यूज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ये साबुन की तैयारी में यूज़ होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो सेकंड यूज़ है वो कौन सी बेस का है वो हम देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है? CaOH ट्वाइस। ठीक है, सो ये तो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। अब हम देख लेते हैं इसका यूज़ भी। ठीक है, अब ये मैं नीट ना नोट्स में साथ साथ हेडिंग्स देकर मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स नोट्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो नोट्स जो हैं आप लेक्चर से ही बना सकते हैं। मैं किसी को पर्सनली, मैं वैसे तो किसी को भी नोट्स यूज़ करने की का नहीं कहता, क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो आपकी बुक होता है। आप बुक से प्रिपेयर किया करें। ठीक है, हाँ, अपने याद करने के लिए या अपनी आसानी के लिए आप ये नोट्स बना सकते हैं लेक्चर्स से। ठीक है, अब ये जो दूसरी बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस लिए यूज़ होती है इसका भी हम यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को, और इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है CaClO ब्रैकेट में एंड SA2। सो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप किस लिए यूज़ करते हैं? आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं या इनके सल्फेट्स होते हैं। मींस के कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट हो, सो उसे आप क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर होते हैं, जो पीने के काबिल नहीं होता। सो इस वजह से उसको पीने के काबिल बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अब ये सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर आप लोग आने वाले चैप्टर में बड़ा डिटेल से डिस्कस करोगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है? फॉर द न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। अब एसिड रेन की वजह से ना ज़मीन और जो तालाब वगैरह हैं
ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, तेज़ाबी हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। तो उनकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं हम थर्ड बेस की तरफ, उसका भी यूज़ देख लेते हैं, जो कि है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है, KOH इसका फार्मूला होता है। इसके थल्ले में लैन पा देना। अब हम देख लेते हैं इसका यूज़। अच्छा, अब जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। ठीक है, अल्कलाइन जो बैटरीज होती हैं उसमें आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, मींस कि उसकी जो एज है वो ज़्यादा होती है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा देर तक ये जो अल्कलाइन बैटरीज़ हैं ये ज़्यादा देर तक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग सेल यूज़ करते हैं अपने टॉयज़ वगैरह में 1.5 वोल्ट का। ठीक है, छोटे वाला सेल जो आप टॉयज़ में यूज़ करते हैं, सो वो क्या होती है, वो अल्कलाइन बैटरी होती है। ठीक हो गया, सो इस तरह से आपने देख लिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेस की तरफ, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है, MgOH ट्वाइस। ठीक हो गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस दे थल्ले असी लैन पा देने, फिर आ जाने यूज़ आंदे उत्ते। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज ए बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। मैदे में जो तेज़ाबियत हो जाती है ना, ठीक है, उस तेज़ाबियत के इलाज के लिए, उस तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा और क्या यूज़ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स। ये जो शहद की मक्खी होती है ना, ठीक है, इसका जो डंग होता है, उसके इस इलाज के लिए भी आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट बेस, जो कि है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है, AlOH थ्राइस। ਇਹਦੇ भी थल्ले लैन पाओ। ठीक है, अच्छा, अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज़ होती है, ये होती है, इट इज़ यूज्ड एज फोमिंग एजेंट। फोमिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो आग बुझाने के आलात होते हैं ना, उनमें क्या होती है, ये फोमिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, ठीक है, इनमें बेसिकली मिक्सचर होता है किस चीज़ का, वाटर का, फोम का एंड एयर का। ठीक है,
ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लास्ट बेस के यूज़ को, जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है? NH4OH, ठीक है। ये जो बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली यूज्ड होती है, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव ग्रीज स्टेन्स। अब जो ग्रीस के धब्बे होते हैं, ग्रीस के जो दाग होते हैं जो कि कपड़ों को लग जाते हैं, उन कपड़ों से ये जो ग्रीस के दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए आप कौन सी बेस यूज़ करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो इस तरह से आपने देख लिए 1 बाय 1 यूजेस ऑफ बेसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।